इस लड़के को सारे गांव वाले मारना चाहते थे, लेकिन लड़का भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। जैसे ही वह उनका सामना करने आगे बढ़ा, अचानक उसके शरीर से कुछ पत्थर निकलने लगे। देखते ही देखते वह लावा हेड मॉन्स्टर में बदल गया। उसके दोनों हाथ तलवार का रूप ले चुके थे। लावा हेड मॉन्स्टर ने गाँव वालों पर हमला किया और सभी को बेहोश कर दिया, जिससे लड़का बच गया। लेकिन गुस्से में आकर वही मॉन्स्टर अब खुद लड़के को खत्म करने आगे बढ़ने लगा। लड़के ने अपने दोनों हाथों से बचने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर ने भी बिल्कुल वही हरकत दोहराई। तभी लड़के को समझ आ गया कि वह इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर कई सालों से उसके शरीर से चिपका हुआ था। मॉन्स्टर को सबक सिखाने के लिए लड़के ने अपने सीने में हाथ घुसाने जैसी हरकत की और उसी पल मॉन्स्टर ने अपने हाथों की तलवार अपने ही सीने में घुसा ली। लड़के ने लावा हेड मॉन्स्टर को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार मॉन्स्टर उसके शरीर में वापस चला गया। इसके बाद लड़के ने सोचा, क्यों न शहर में हो रहे आतंक को खत्म किया जाए। वह शहर में आतंक मचा रहे रेडमैन के अड्डे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उनके सारे सैनिक सोए हुए थे। परखने के लिए उसने एक सैनिक को धक्का दिया और वह गिर पड़ा। तब लड़के को यकीन हो गया कि वे सच में बेहोश हैं। लड़का आगे बढ़ा और उस जगह पहुंचा जहां मॉन्स्टर होना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक एक बड़ी सी मूर्ति हिलने लगी और वह जीवित हो गई। यही वही दानव था जिसे लड़का मारना चाहता था। इसके बाद लड़का और उसका लावा हेड मॉन्स्टर उस दानव से लड़ने लगते हैं, लेकिन दानव इतना ताकतवर था कि उसने लावा हेड मॉन्स्टर को मसल दिया। इतना ही नहीं, वह लड़के की मदद के लिए आई हुई लड़की बांसुरी बजाती है, क्योंकि लड़की को वह बांसुरी उसके पापा ने दी थी और खा था। जब भी तुम मुसीबत में हो, इस बांसुरी को बजा देना, मैं वहां आ जाऊंगा। लड़की बांसुरी बजाती है, जिससे दानव और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने लड़की को अपने पेट में डाल दिया। तभी दानव के सैनिकों में से एक वहां पहुंचता है, जो लड़की का पापा था, और वह मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायर करने लगा। मॉन्स्टर उसके हमले झेल नहीं पा रहा था। तभी वह सैनिक लड़के से चिल्लाकर कहता है, मॉन्स्टर के हेड की तलवार निकालो, तभी ये मरेगा। लड़का लावा हेड मॉन्स्टर के हाथों की मदद से एक पेड़ पर चढ़ता है और सीधे उसके माथे पर कूद जाता है। वह तलवार को पकड़ लेता है। उसी समय सैनिक भी उसकी मदद करता है और आखिरकार दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं।